आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। धन्य है वो जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर मेरे खुदा मेरे राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बात अगर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आज का वचन से पिता हर एक से बात अगर हर एक के जीवन में सो रखना है पिता। आज का वचन सभी के जीवन बना रहे प्रभु जी। सभी तेरे वचन के लिए आज्ञा करें, बल्कि तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। सभी को सिखा समझ दर्शन के द्वारा हर एक को तैयार कर प्रभु। तेरे आपकी पवित्रता में प्रार्थना से मजबूत आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। और मैं अपने आत्मा अपने मुख से बातें कीजिए मेरे पिता। पवित्र आत्मा से बातें अगुवाई कर मेरे पिता। आज सुनास के धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें मन में दीन और नम्र बनना है। हालेलुया। किसी ऊपर गुस्सा नहीं करना है। और धन्य है जो शोक करते क्योंकि शांति पाएंगे। यदि आपके जीवन में दुख तकलीफ है तो आप शांत आप धीरज धरे, परमेश्वर आपको शांति देंगे। हालेलुया। लिखा कि धन्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्ति के जाएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में आकर भूखे प्यासे हैं, आप सेवा कर रहे हैं और आप उपास के साथ आगे जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। धन्य जो दयावंत, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि आप दूसरे के ऊपर दया करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो दुआ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर भी दया करेगा स्वर्गीय राज्य में। हालेलुया। धन्य जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। यदि हमारे मन शुद्ध पवित्र है, प्रभु की योग्य है, तो परमेश्वर को एक दिन हम स्वर्गीय राज्य में जरूर देखेंगे। हालेलुया। धन्य में जो मेल कर आने वाले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई परिवार में लड़ाई झगड़े, कोई परिवार टूट फूट हो रहा है, तो हमें उनकी निंदा नहीं करना, उनके बीच में जाकर मेल मिलाप करना, उनको प्रभु का वचन सुनाना, ताकि वो उनका मेल मिलाप हो जाए, उनका पैर टूटने से बच जाए, उनका परिवार बर्बाद होने से बच जाए, उनका परिवार खत्म होने से बच जाए, और ताकि हमें उसका प्रतिफल स्वर्गीय राज्य में हमें मिलेगा। परमेश्वर हम सबको साथ, वो प्रेम के साथ हमारे साथ परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। धन्य जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वह स्वर्गीय राज्य उन्हीं का है। यदि आपके ऊपर कोई सताव कर रहा है, आपको टच कर रहा है, आपको कोई दबाव दे रहा है, आपके ऊपर कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपका कोई सताव कर रहा है, आपको कोई प्रकार की उलझन में आपको डाल रहे, तो आप शांति पकड़े और प्रार्थना करें परमेश्वर को। परमेश्वर आपको स्वर्गीय राज्य में उनको बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आप मुझे देर करना है, हमें जल्दी काम कोई भी नहीं करना है। हालेलुया। धन्य तुम मनुष्य कारण में तेरी तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में इस प्रकार की बुरी बातें करे। हालेलुया। उसमें क्या प्रभु कहता है, तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हें पकड़वा दे, तुम्हें जेल डलवा दे, तुम्हें मरवा पिटवा दे, तो तुम्हें उस बात से खुशी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल हमें स्वर्ग में देगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसे ही सताए थे लोगों ने। बहुत सारे उसके ऊपर दोष लगे, तू चोर है, तू डाकू है, तू खूनी है, तू पापी है। इस प्रकार यीशु के ऊपर कोई प्रकार का दोष लगाया गया, लेकिन फिर भी यीशु ने कहा आखिर में, जब उसकी उन्होंने अपने परमेश्वर हाथ में अपनी आत्मा को दे रहा था, तब उन्होंने कहा कि हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। वैसे आज हमें भी उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं देना, उनको माफ करना, क्षमा करना, ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बने। वो लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी काम का या किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, और फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उस चीज के बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पेट तोड़े ना जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप और मुझ में ये नम्रता की बात नहीं है, दीनता की बात नहीं है, शांति की बात नहीं है, हमारी नम्रता नहीं हमारे अंदर, हम प्रभु के भूखे प्यासे नहीं है, दूसरों के ऊपर दयावर नहीं कर रहे, हमारे मन शुद्ध नहीं है, हमारे मन में कई प्रकार की लड़ाई झगड़े हैं, तो यदि हम इस प्रकार का संसार का जीवन यदि हम संसार का जीवन जिएंगे, तो हमारे अंदर परमेश्वर का नमक नहीं है। यदि हम इन धन्य वचनों को अपने मन में लागू करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का उनके अंदर नमकीन है और कभी वो बिगड़े हुए नहीं है। लेकिन जिनके अंदर ये वचन नहीं है, ये यीशु मसीह का पहाड़ी उद्देश्य जिनके अंदर नहीं है, इस वचन का पालन जो नहीं कर रहा है, वो
नमक का स्वाद बिगड़ जाता है उसके समान है, और वो पेट में रोका जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए आप और मुझे प्रभु के डर और भय में चलना और इस वचन का पालन करना है। हालेलुया। हम प्रभु के राज्य के वारिस बने और हम नमकीन हमेशा हमारे अंदर नमकीन ना खत्म हो, ताकि नमकीन हमारे अंदर तभी आएगी जब हम वचनों का पालन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर परमेश्वर का नमक आएगा और हम नमकीन और भी होते जाएंगे और स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। और रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा, पवित्र आत्मा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। आपने कहा मेरे को धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग राज उन्हीं का। मेरे पिता हमारे मन को नम्र और दीन कर मेरे पिता, हमारे अंदर अच्छी विचार अच्छी सोच दे मेरे पिता, हमारे मन को शुद्ध कर मेरे पिता। हम एक दूसरे को ध्यान करने वाले बने, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने, हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर प्रेम रखने वाले बने, हम एक दूसरे को मदद करने वाले बने। मेरे परमेश्वर पिता मदद सहायता करे, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे समय परमेश्वर पिता। मैं सीखा समझा रख के ये पहाड़ी वचन हमारे जो में लिखा रहा सकला हमारे अंदर नमकीन न जाए प्रभु, लेकिन नमकीन और बढ़ती जाए, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस बने मेरे पिता। पवित्र आत्मा चाहे हर एक से बात कर, आज के वचन आपके कलाम से सभी जो सोगन आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। सभी पवित्र आत्मा सब आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज सभी को गुड न्यूज़ अगले वीडियो में सबको जय मसीह।